के ऊपर इसका प्रयोग किया है और लोगों को फायदा मिल गया, का जीवन बदल गया बिल्कुल। ये प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न है, क्रोध पर काबू कैसे पाए? लाल मिर्च खा के, दीवालों में हाथ पटक के। पता नहीं लोग क्यों क्रोध करते हैं। कितना मैं कथा में भी बोलता हूं, भैया क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। काहे को निरर्थक आप क्रोध करते हैं? थोड़ा बहुत तो मैं भी करता हूं, लेकिन बिना कारण के नहीं करता, और काफी लोग बिना कारण के करते हैं। मत कीजिएगा। क्रोध को जीतने के लिए सत्संग जरूरी है। अच्छी किताबों का स्वाध्याय कीजिए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए, अच्छी बातें पढ़िए, आप क्रोध को जीत लेंगे, पक्का पक्का पक्का। गोविंद तोमर, आपने लिखा है गुरुजी शाम को हाथ पैर धोकर भगवान की आरती कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हाथ पैर धो करके फिर बिल्कुल आरती कीजिएगा। और अगला प्रश्न है, कुर्सी या बेड पर बैठकर कथा सुन सकते हैं क्या? पूरी दुनिया ही सुन रही है, कौन धरती पर बैठ के सुनता है? या चेयर पर बैठे, उस पर कोई कंबल वगैरह कुछ ऊनी वस्त्र बिछा लीजिएगा आसन के तौर पर। अगला प्रश्न है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, कोई उपाय? डॉक्टर की देरी। हाथ पैर सुनने के लिए देखना कोई किडनी बिडनी और भी चेकअप देख लीजिएगा। हाथ सुन्न होने के कई कारण हैं, हाथ पांव सुन्न होने के। मेरे दिमाग में आएगा इसका कुछ समाधान तो मैं जरूर बताऊंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। इसके लिए क्या दवाई बढ़िया हो सकती है? शिवशंकर शर्मा, आप हमसे दवाइयों के ज्यादा प्रश्न करते हैं। मुझे तो पता नहीं था 15-20 साल पहले कि आने वाले समय में लोग इतने बीमार होंगे। नहीं तो उस समय में एक यह भी वैद्यगिरी का भी एक कर लेता है कोर्स, उस समय हो जाता, अब नहीं हो पाता है। पता ही नहीं था कि लोग इतने बीमार होंगे। दादी मैया को ले आओ आराम से। अगला प्रश्न है, महाराज जी पूजा मंदिर में गणेश जी को एक साथ रख सकते हैं? महाराज जी पूजा मंदिर में गणेश जी को एक साथ रख सकते हैं या अलग से रखना चाहिए? एक साथ मतलब किसी देवता के साथ? गणेश जी तो मंदिर में रख ही सकते हैं, चाहे हर प्रकार से रख सकते हैं। गणेश जी के बिना तो मंदिर ही अधूरा है, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, हनुमान चालीसा का पाठ हर स्थान पर या पूजा स्थान पर ही करें? हर स्थान पर कैसे कर लेंगे? अब कोई ये कहे कि हम लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं और क्या उस समय नहीं? अरे उसकी मान मर्यादा है। हर स्थान, हर स्थान का मतलब क्या? सोने वाले बेडरूम पर बैठ के करोगे? हनुमान चालीसा का पाठ धरती पर आसन लगा के, भले वहां देवी देवता नहीं है, मंदिर नहीं है, आसन लगाइए, आगे पटा लगा ले, उसके ऊपर हो सक जाए तो दिया भी जला ले, फिर देखें आप हनुमान चालीसा का पाठ, बड़ा आनंद कर देगा। सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा अनुष्ठानिक रूप से आप कर रहे हैं। तो अब आप हमें कहें तो हम तो कहीं जाते हैं तो गाड़ी में बैठते ही हनुमान चालीसा शुरू, यात्रा के समय पर उसको कीजिए। और आप पूजा में कर रहे हैं अनुष्ठान के रूप से, नित्य के उसमें है तो आप तो उसमें आसन भी लगाइए, दिया भी जला लीजिए। देख लो अभी भी धर्म यात्रा के प्रोग्राम में दिया जल रहा है, हमारी तो आदत में दिया है ही, तो दीपक एक कर्म साक्षी देव बन जाता है। तो इसको आप जगह की शुद्धि का ध्यान रखिएगा, ठीक है? धन्यवाद। महाराज जी बच्चों की तस्वीर, बच्चों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं क्या? इसके ऊपर मैंने कुछ ऐसा अंदाजा किया नहीं है। पूर्व पश्चिम
उत्तर दक्षिण। हाँ, उनका मुंह उत्तर की तरफ कर दीजिएगा, पीठ दक्षिण की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो मुख को। गंगा जी उत्तर की तरफ है तो उसको गंगमुखी बोलते हैं। अगला एक प्रश्न और है, वैशाली सेठी, आपने क्या लिखा है? महाराज जी, आज के सुंदरकांड में बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या पता है, आप तो अभी आए थोड़ी देर पहले। हाँ, आप तो व्यस्त हैं, अभी आए थोड़ी देर पहले। बहुत तो सुंदरकांड पूरा हुआ है उसके बाद ही पहुंचे। हाँ जी, हो सकता है परिक्रमा करने गए हो, लेकिन हॉल में तो पूरा भरा हुआ, हॉल तो सो ही रहा है पूरा, सब सो रहा है। पकौड़ा चलाया जो उसे बता रहे, पेठा, पकौड़ा, केला, खीर। अच्छा, खीर तो रोज ही चल रही थी, कल की पुराण ने आनंद कर दिया। जिस दिन से हमने यहाँ अनाउंस किया उस दिन से खीर बंद तो नहीं हुई, चल रही थी रोजाना, रोज चल रही थी। अच्छा, कल से क्या चलेगा? रायता, खीर। अच्छा, अगला प्रश्न है, प्रदोष वाले दिन शाम को भी मंदिर जाने से पूर्व स्नान करना पड़ता है क्या? हाँ, पूजा में बैठे हैं तो स्नान तो कर लीजिएगा। प्रदोष की पूजा बहुत बड़ी पूजा है। ये वही दे दिया है तुमने, दिया है और है प्रश्न वही। अगला प्रश्न है, भागवत कथा का कलश है, उसे नए मकान की नींव में दबा सकते हैं क्या? दबा सकते हैं। बहुत सुबह। अखिलेश कुमार जी, आपने पूछा गुरुजी बच्चों को गिलोय का सेवन कैसे कराना? अरे अभी तो ज़्यादा सर्दी है और ये थोड़ी ठंडी ज़्यादा होती है, फिर भी यदि देना है तो उसको गर्म करके दीजिएगा, नहीं तो अभी रुक जाइए मार्च तक। मार्च में तो मैं भी शुरू कर देता हूँ लेना, अभी बिल्कुल बंद है। राधा गोयल, आपने क्या पूछा? प्रदोष व्रत की एक ही कथा है या अलग अलग? प्रदोष व्रत की कथा पता नहीं है, जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो प्रदोष व्रत की कथा सुन नहीं पाता, मैं अभिषेक करता हूँ, रुद्राष्टक का पाठ कर लेते हैं। जो उसमें प्रदोष में पूजा में जो चीजें जो चढ़ती हैं उनके द्वारा हम पूजन कर लेते हैं, कथा नहीं सुन पाते और मुझसे प्रदोष की कथा आती भी नहीं है। जो ये साप्ताहिक होती है वो वाली, और ग्रंथ वाली जितनी भी प्रदोष की कथाएं वो मुझे सब कंठस्थ है, रमा है, एक पे एक 11, और मैंने बहुत वीडियो में डाली हुई है, कोई स्कंद पुराण से डाली है, पद्म पुराण से डाली है। वो कथाएं ऐसी हैं कि जिन्होंने प्रदोष के व्रत किए, किन किन को उसका क्या लाभ हुआ, कितने फायदे हुए जिन्होंने वो प्रदोष की कथाएं सुनी। लेकिन एक ये साप्ताहिक आती है प्रदोष की, 12 के हिसाब से वो आती है, उसमें कथा वो मुझे याद नहीं है, कभी हो सकता है मैंने देखी होगी उसको। और प्रदोष के हिसाब से मैं कल बता दूंगा आपको इसके बारे में। अब मैंने जितना भी आपको डाला है वीडियो में, वो कथा डाली है जो ग्रंथों में लिखी है, लेकिन प्राय जो ये कथा चलती है वो ऐसी हिंदी वाली किताब आती है, मैंने एक आध लोगों को उसको
गाते हुए सुनते हुए देखा है, लेकिन अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि उस किताब में 7 सप्ताह की 7 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं कि वो एक ही है। ये मैं कल ही बताता हूँ देख के, ठीक है? कल तक का टाइम दीजिए मुझे। अरे कुछ तो मुंह से बोलो, ना तो गर्दन यूं हिलाते ना यूं हिलाते, ये लगता है मिट्टी का डेला। अलग अलग होती है 7 दिन की, तो यही तो आपको पूछ रहा था, अब बोले हैं बड़े जोर में। 7 दिन की अलग अलग होती है। अच्छा, इतवार को पड़ता है प्रदोष तो उसकी अलग होती है, सोमवार को पड़ता है तो उसकी अलग होती है। देखो मुझे जानकारी नहीं थी, अब आपसे मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो इसकी बाजार में किताब आती है कोई हिंदी में? अच्छा है, संस्कृत भी होती है उसमें कि हिंदी होती है पूरी? कल मंगाता हूँ, मिल जाएगी बाजार में। हाँ, अब हम लोगों को तो संस्कृत की ही ज्यादा आदत है, उसको हम प्रमाणित मानते हैं ना। संस्कृत वाली किताब को हम मानते हैं प्रमाणित, बिल्कुल, हाँ एकदम। और उसमें फिर आनंद भी आता है। संस्कृत भाषा देव भाषा, मेरे पास में जितने भी ग्रंथ होते हैं वो सब संस्कृत में ही होते हैं, नहीं तो बाजारों में इनकी हिंदी किताबें आती होंगी। ये जो हम ग्रंथ जो यहाँ से जो कथाएं कह रहे हैं, कोई 10,000 रुपए की किताब है, कोई 20,500 की किताब है, कोई 14,000 की किताब है। वो हल्का फुल्का कोई पंडित ग्रंथ ले आवे तो इतना तो जजमान दक्षिणा भी ना दे, फिर वो कहेगा तो कई को कथा कहूँ। 20,500 का है पद्म पुराण, उसको बहुत महंगी ग्रंथ है, किताबें बहुत महंगी है। धन्यवाद है गीता प्रेस का, लेकिन गीता प्रेस ने ये ग्रंथ निकाले नहीं है। जो पोथी हैं, जो बड़ी वाली जो पोथी जिनसे हम कथा कहते हैं, वो गीता प्रेस के पास, गीता प्रेस के वो निकाली है, जिसको आप लोग आराम से उसको पढ़ लेते हैं। उसका ज़्यादा विस्तार नहीं है, उसमें ज़्यादा संस्कृत भी नहीं है। और हम यहाँ से कथा इसलिए सुना देते हैं, संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते ही हमें ये एहसास हो जाता है इसके आगे के 20 श्लोकों में कौन सी कथा हो सकती है। एक श्लोक पढ़ करके उसको समझ करके तो उसका ऐसा लग जाता है उसका। और कथा अनुमान ही नहीं है, कथा तो प्रमाणित है। हाँ जी, आज इतना आनंद आ रहा था कथा में, 4 बज गए थे, मेरा मन नहीं हो रहा था कथा को छोड़ने का। आज मैं भी पहली बार नाची महाराज जी। अरे आप तो इतना अच्छा नाचते हैं। भगवान की बड़ी कृपा ही, 8 महीना पूरा हो गया, 9वां महीना चल रहा है जिसमें एक भी दिन का गैप नहीं। अब पहले हम बाहर कथा करने को जाते थे तो कम से कम इतना तो गैप मिलता था कि रास्ते की यात्रा हो जाती उसमें आने जाने का। हमने बहुत कम टाइम में बहुत कथाएं करी, बहुत कथाएं। कभी कभी तो जहाँ नजदीक का मामला रहा है तो जहाँ कथा आज वही पूरी कर दी और थोड़ी दूर चल करके वही शुरू कर दी। 50-50, 60, 80-80 किलोमीटर के एरिया में तो हमने एक दिन में 2-2 कथाएं करी। और लोगों ने कथा को इतना पास किया, वो कहते हैं कि कथा महाराज जी की सुननी है। बहुत आनंद आया। आज तो आप सबने सुनी होगी कल की पुराण। हाँ, अच्छा, मैं तो रहा नहीं गया, टीवी के आगे मैं पागल हो गई नाच के, इतना आनंद आया मेरे को। कल आगरा चले? आप बोल रहे हैं ना पागल हो गए। पा माने पा लिया, गल माने ईश्वर को, पागल। तो परमात्मा को पाने के लिए चल पड़ा है वही तो पागल है। ये कपड़ा फाड़ने वाले पागल नहीं है। हाँ, ये मस्ती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नैन बहे नीरा। धन्यवाद। सतीश सिंह और आपने पूछा आज मेरा जन्मदिन है, आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। खाने को ले लो लड्डू और जोर से बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, और एक बार इनको कह दो बबलू। हाँ, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना बबलू। सतीश सिंह और जी आपके जन्मदिन पर तुलसी वन आश्रम की तरफ से बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप ऊंचाई अंबर आकाश की तरफ और आपकी श्रद्धा की गहराइयां सागर तक पहुंचे, प्रभु चरणों में प्रार्थना है। रवि पाल आपने क्या पूछा गुरुजी, सूतक में राशि दे सकते हैं क्या? राशि को सूतक कहाँ लगता है? पैसों को लगता है सूतक? नहीं लगता। उसको काहे का सूतक लगेगा? सूतक बाधक में तो लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। सूतक में काहे का लगेगा? राशि को कोई सूतक नहीं लगता। रेखा अवस्थी क्या पूछा आपने? मेरी बिटिया 3 साल की है, वह रात्रि में बहुत चौंक जाती है, रोती है, बोलती है मेरे पास छिपकली है, कीड़ा है, क्या उपाय करें? कुछ भी मत करो, उसके कमरे में लोहवान और क्या बोलते हैं उसको, गूगल की धूप लगा दो सोने से पहले उस कमरे में। यही उसका उपचार है, वो ठीक हो जाएगी। 10 बज जाए तो बता देना है। 10:30 हो गए तो आप लोग सो क्यों नहीं रहे फिर? हमारी तो ऐसी टूटी फूटी सी बात है। अगला प्रश्न है, मेरे पति की नौकरी 6 महीने से छूट गई है, मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, कोई उपाय? उनको बोलो कि वो मेहनत करें, कोशिश करें, बिल्कुल नौकरी मिल जाएगी, पक्की मिल जाएगी। कोशिश करें, अब घर बैठे तो मिलेगी नहीं, आना जाना पड़ेगा, ट्राई करनी पड़ेगी, मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, एक प्लॉट है जो 8 साल से बिक नहीं रहा है, कोई उपाय? गणेश जी की आराधना, साधना, पूजा। गणेश जी पर दूर्वा सिंदूर, भगवान करे बिक जाए ठीक पैसों में। अब तुम 1 के 5 मांगोगे तो इस समय सस्ता हो गया है सब, बाजार कुछ ऐसे ही हो गए। हाँ, लेकिन जो रेट है उस रेट से भगवान गणेश जी आपका प्लॉट बिकवाएं, उनको प्रार्थना है। क्योंकि लोग तो प्रॉपर्टी तब बेचते हैं जब पैसों की जरूरत होती है, नहीं कौन बेचना चाहता है। अगला प्रश्न है, पूजा करने के बाद आरती खड़े होकर क्यों करते हैं? बड़ा कठिन प्रश्न है। बोलो भाई साहब। ये तो हमें लिखा भी नहीं मिला भाई। सही कह रहे हैं कि 3 घंटा पूजा करिए, बैठे बैठे थक जाते हैं। ऐसा नहीं है। जिस समय आप आरती करते हैं उस समय देव भी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। कुछ चीजें हैं, अब आप कहें कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ बैठ के क्यों नहीं देते, ये भी आप कह सकते हैं। कुछ ऐसी पूजा हैं कि जो बैठ के हैं, कुछ ऐसी हैं जो खड़े होके। यज्ञ में जो पूड़ा होती है वो बैठ के नहीं दी जाती, वो थोड़ा खड़े होकर के झुक के ही दी जाती है। आप तुलसी इत्यादि में आप जल दे रहे हैं, वो भी बैठ के नहीं दिया जाता, वो भी थोड़ा झुक करके ही दिया जाता है। ऐसा ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने विधान बनाया है
इस कार्य को इस प्रकार से कीजिए। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा समझा होगा कि आप आरती खड़े होकर के करें, इसमें होगा कोई ऐसा विधान, मुझे जानकारी नहीं है, नहीं मैं जरूर बताता, ठीक है, लेकिन खोजूंगा जरूर और अभी से लगूंगा। हाँ, अभी भी देखता हूं जाके। नहीं, मैं ऐसा जवाब दे ही नहीं सकता जो मेरे मन मुताबिक हो। मेरा जवाब प्रमाणित हो, उसके ऊपर 2-1 श्लोक भी बोल लूं। हाँ, क्योंकि मुझे अब लोग प्रमाण के नाम से भी तो जानने लगे हैं। ये नहीं है कि अपने मन में जो बात आवे वही पटक दे। अब इसमें मेरी वैल्यू कम थोड़ी हो रही है, मुझे नहीं है जानकारी तो नहीं है। हाँ, जानकारी होती तो 1 मिनट में बताता, लेकिन जो प्रश्न है वो आधार लिए हुए है, आधारहीन नहीं है, आधार लिए है। कभी किसी ने मुझे पूछा था कि आरती करते हैं तो सिर क्यों ढकते हैं, उसके मैं पीछे पड़ गया था और मुझे भविष्य पुराण में उसका जवाब मिल चुका था। जब घंटी बजती है, आरती उतारते हैं, तो लोगों के मस्तिष्क में से, तरुआ में से अपराध निकल के जाते हैं और वो वहां बैठते हैं जिनका सिर खुला हुआ होता है। वो मिल गया था हमें, किसी ने मुझे कभी प्रश्न किया था तो उसका जवाब मिला था। तो ये आपका जो जवाब है, ये आपका जो प्रश्न है कि आरती खड़े होके ही क्यों की जाती है, और मैं इसका पता लगा करके फिर आपको बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने प्रश्न किया। अच्छा प्रश्न है। किनका है ये प्रश्न? पूजा राठौर बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा सैनी आपने पूछा है, हवन की राख और भगवान से उतरे फूल का क्या करें? इनको नदियों में विसर्जित किया जाता है। गंगा जी में डालने के लिए मना किया। वो तो कहते हैं गंगा जी प्रदूषित होती है। इनको ये पूछ लिया जाए कि ये नाले गिर रहे हैं, इनसे क्या वो शुद्ध होती है? दुनिया भर के नाले गिर रहे हैं, उससे प्रदूषित नहीं होती। और उसमें हवन की भस्म डाल दें, फूट डाल दें, मुझे तो लगता है कि नदियों का प्रदूषण और खत्म होता होगा इनसे। पर अब इनको समझाए कौन? हाँ, और ये कौन से हर समय तुम्हारे पीछे पीछे बॉडी गार्ड लेके चल रहे, जब मौका मिले तब डाल दो, और क्या। सोम दुबे आपने पूछा है, घर में भगवान का सिंहासन किस दिशा में होना चाहिए? कौन से भगवान का? पूजा करने वाले साधक का मुंह पूरब में हो और भगवान का मुख पश्चिम की तरफ, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। एक प्रश्न और आया है कि राजा रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा तपस्या करके प्रभु श्री राम जी को पति के रूप में चाहा। ये कथा है कल्कि पुराण में। मैंने बोला था तो कथा कि कथाएं भी इतनी अब नहीं उतना हो पाता, अभी और 8 दिन कथा होती तो भी पूरी कथाएं नहीं हो पाती। कोई कथा दूसरी पकड़ ली होगी, कोई छोटी होगी। तो ये कथा कल्कि पुराण में है। माता वैष्णो देवी के रूप में कहा मैं मिलूंगा। इन निशाचरों को समाप्त करने के लिए भगवान कल्कि नारायण के साथ माँ वैष्णो देवी का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ग्रंथ में कथा है, पुराण में। चलो धन्यवाद, आप ग्रंथ पढ़ते तो हैं। हेमलता साहू, व्रत वाले दिन रात्रि को हल्दी वाला दूध पी सकते हैं क्या? मैं तो नहीं पीता, आपकी इच्छा की बात है। हल्दी को लिया नहीं गया है व्रत में। नेहा राजपूत, कल्कि अवतार तो अभी हुआ नहीं है, फिर ग्रंथ का निर्माण कैसे हो गया? राम जी के आने से पहले वाल्मीकि रामायण लिख गई थी। हाँ, यही तो उन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। देखिएगा, भगवान अभी बहुत समय के बाद आएंगे और कल्कि पुराण तैयार है।
इसका मतलब यह भी है कि 27 बार पहले भगवान कल्कि नारायण आ चुके हैं, 28वीं बार आएंगे। जब जब द्वापर आता है तब तब कृष्ण आते हैं, जब जब सतयुग आता है तब तब भगवान बराह और नरसिंह का अवतार होता है, जब जब त्रेता चल के आता है तब तब प्रभु राम आकर के प्रकट होते हैं। हम और आप होते हैं कि नहीं, लेकिन भगवान जरूर आते हैं तब तक। और जब जब कलयुग आता है, कलयुग के अंत में भगवान का आगमन होता है। हम और आप भी आते होंगे, कहाँ चले जाते होंगे, आते ही होंगे। भगवान तब तब जरूर आते हैं। एक प्रश्न हो रहे, गर्भावस्था में नित्य संतान, गोपाल, सुंदरकांड आदि स्तोत्रों का पाठ प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या लिखा है पता नहीं। संतोष मिश्रा, आपने पूछा है स्वप्न में घोड़े देखता हूं, इसका क्या अर्थ है? इलेक्शन जीतोगे और क्या अर्थ है इसका? चुनाव जीतोगे। स्वप्न में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है। अशुभ नहीं है घोड़े का दर्शन, गाय का दर्शन भी अशुभ नहीं है। और शुभ और अशुभ क्या है, ये बातें बहुत विस्तार पूर्वक पूर्व में कही गई हैं। भैया तुमने तो बहुत प्रश्न ला करके रख दिए, उन्हें 11 बज गया है। क्या महाराज जी तिल के तेल से आरती कर सकते हैं, अखंड दिया जला सकते हैं, आरती नहीं कर सकते? महाराज जी अगर हम यज्ञ में तिल दें तो क्या यजमान लोग यज्ञ के यजमान तो बनाए जाएंगे, उस समय की बात है। अकेले तिल देने से हवन थोड़ी हो जाएगा। समझा कौन देगा, घी कौन देगा? हाँ, उस समय की प्रक्रिया है। पहले माघ का महीना आने दो, अभी तो मैंने इसके ऊपर सोचा भी नहीं है। अभी तो हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और यह यज्ञ तुलसी तपोवन मठ के ग्राउंड में हो रहा है। आज कई गाड़ियां उतरी हैं वहाँ बांसवल्ली सामान की, जयपुर के आगे से सामान आया है। मैं अभी शाम को उधर ही था और बड़ा अद्भुत, बहुत विशालकाय यज्ञ मंडप, जैसे अभी आप देख रहे थे तुलसी तपोवन गौशाला में बना हुआ था, बहुत बड़ा बना हुआ था तुलसी तपोवन गौशाला में, बहुत सुंदर लगता था। तो जहाँ ये 1000 कमरे का जो मठ बन रहा है, बिल्कुल ऑन बे, दिल्ली से वृंदावन की तरफ घुसते हैं तो बिल्कुल 100 फुटा रोड पे ही है जो ये नया मठ बन रहा है। और उस मठ की ही जमीन में ये पूरे महीने का यज्ञ होने के लिए जा रहा है। इसकी व्यवस्था क्या रहेगी ये तो आने वाले समय में, अभी बहुत टाइम है, हम बता देंगे। यज्ञ की कुछ सहयोग राशि होगी तो उसमें जो तिल का दान कर रहे हैं उसके लिए, उसमें उनके लिए कंसेशन छूट जरूर होगी, क्योंकि अकेले तिल से तो नहीं हो जाता। हवन ब्राह्मणों की दक्षिणाएं, भंडारा भोजन है, उनके कपड़े लगते हैं, रोज का तिलक है, इसमें कई तरह की संविधाएं, और ये संविधाएं बहुत महंगी होती है। इसमें कई तरह की औषधि, यज्ञ में तो बहुत खर्चा आता है, इसलिए तो आज के समय में कहाँ हो पाता है। लेकिन हमारे तो रोम कटकटाते हैं, मन ही नहीं मानता है इन सब चीजों से। हाँ, नहीं तो बड़े करड़े काम है ये, छोटे काम नहीं है। अब ये परसों से एक अनुष्ठान चालू होने वाला है, उसकी सब तैयारियों में अभी हम एक मीटिंग लेकर के आए, कैसे क्या करना है सब बता करके, समझा करके, क्योंकि जिम्मेवारियां लेना फिर उनको निभाना एक बहुत कठिन काम है। और हम जैसा आदमी ग्रंथ पढ़कर गलती करने की कोशिश करता ही नहीं है। गलती क्या करेगा, वो कोशिश भी नहीं करेगा गलती करने की। ये जवाबदारी होती है और उसको निभाना, और तो बहुत करड़ा काम होता है। तो अभी हम
राम मोहन शास्त्री जी और भी उनके कुछ और भी जन थे, ब्राह्मण जन, तो बैठ करके वहाँ एक मीटिंग ली कि इसको इस तरीके से, इस ढंग से, क्योंकि सूर्य भगवान का अनुष्ठान बड़ा अद्भुत अनुष्ठान है। प्रभु श्री राम जी जब वन में थे, दंडकारण्य वन में, तो 14 वर्ष की उनकी तपस्या ही तो थी रावण को उद्धार करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का अनुष्ठान किया था प्रभु राम ने। रावण मोह का प्रतीक है, दुर्गुण से भरा हुआ है, जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुर्गुण ना आए। हम हकीकत में अपने एक नित्य धर्म के साथ जीवन का निर्वहन करें। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं कि सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने वाला व्यक्ति बहुत संयमी होता है। कल से बातें आप सुनेंगे, भगवान प्रभु श्री राम जी ने अनुष्ठान की है वन में सूर्य नारायण, और ऐसा सूर्य देव का अनुष्ठान परसों से आरंभ होने वाला है। और सूर्य पुराण की कथा कल से हो रही है, और ये जजमानों का दिव्य एक अभिषेक है, वो कल से ही शुरू कर रहे हैं। कल रविवार है, रविवार कल पड़ गया है, और जो उसका जो एक विधिवत वेदी, वो चौकी का एक पूजन है, अनुष्ठान की बात बता रहा हूँ, वो विस्तार पूर्वक काम परसों से है, लेकिन वो भगवान सूर्य देवता का कल रविवार होने की वजह से एक विशेष अभिषेक, शाम को जैसे ही कथा पूरी हो जाएगी 3 बजे फिर मेरा उधर पहुंचना होगा, और जजमानों के संकल्प के साथ में। ये बड़ा अद्भुत आयोजन है, और ये मकर संक्रांति पर इसकी ज्यादा महिमा बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे ही अचानक बस मन में आ गया। प्रेरणा ऐसी भगवान की हुई, यहाँ से मैंने अनाउंस भी कर दिया। पहले से ऐसा कोई बनाया हुआ प्रोग्राम था नहीं, लेकिन जो भगवान करा रहा है वो ठीक ही करा रहा है, बढ़िया करा रहा है, अच्छा करा रहा है। बहुत हिम्मत है महाराज जी आपकी, बहुत हिम्मत है, बहुत ज्यादा हिम्मत है आपकी। कर रहे हो सारे काम संभाल, अपना ध्यान रखो। अभी तो खांसी जी को पूछना है कि तू काय को लग ली है पीछे। अगला प्रश्न है, गिफ्ट में लक्ष्मी गणेश जी मिल सकते हैं क्या? गिफ्ट किसे कहते हैं? यहाँ गिफ्ट विफ्ट कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ तो प्रसाद मिलता है। काय का गिफ्ट लेंगे? कोई विशेष काम कर दिया इन्होंने? लक्ष्मी गणेश तो होंगे भी नहीं हमारे यहाँ। गणेश जी तो अनुष्ठान में थे, भक्तों के चले गए होंगे। क्या किसी भी व्रत में घर वालों के लिए नॉनवेज बना सकते हैं? तो उसका क्या दोष है? सब दोष ही दोष है। आप व्रत कर रहे हैं और नॉनवेज, अरे मुझे तो कहने में ही डर लगता है, ये लोग बना कैसे देते हैं? आश्चर्य होता है, आदमी कैसे करेगा ये सब काम? हमारे घर के मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा है, क्या उनको रखना सही है क्या? अभी तक तो रखते आ रहे हैं आप 40 साल से। घर की मंदिर की प्रमुख जगह पर देवी देवताओं को ही बिठाओ, भगवान को बिठाओ। हाँ, ये सब मैंने बता दिया है, मुझे बार बार मत पूछो। सब प्रमुख जगह पर भगवान को बिठाइए। देखो उसको, देखो बंदर। अच्छा देखो, इस समय कुतरिया के पिल्लों ने तो यहाँ प्लॉटिंग काट ली है इसमें पांडाल में, और बंदरों की प्लॉटिंग ऊपर कट गई है।
इसमें सब ने अपने अपने घोंसला बना लिए। ऊपर मोटी त्रिपाल पड़ी है, तो नीचे के कपड़े में ऊपर के त्रिपाल में बीच में लगभग 3.5 फीट का ऊंचाई का गैप है। हाँ, इसके ऊपर 500 बंदर रहते हैं, रात में आराम से रह रहे हैं। हम इस पंडाल को खोलने को जा रहे थे अभी बीच में, इसलिए वो आगे लग गया है। उधर लगा एक पंडाल उधर आश्रम में। तो कोई बच्चे बोले कि उसमें तो 500 बंदर रहता है रात में। उसके ऊपर वो लक्ष्मण तो कहता है प्लॉटिंग हो गई है, ऊपर बंदरों की प्लॉटिंग हो गई है। हमने कहा चलो 1 आध महीने में सर्दी में इनकी भी सर्दी निकल जाएगी। इस समय लदा हुआ होगा, भरा हुआ होगा ऊपर, वो भी सर्दी में अपना छिपाव कर रहे हैं। और इधर कुतरिया के पिल्ला भी अभी कौन परसों आ गया था, वो बता रहा था कि 5, 7, 10 पिल्ला नीचे बैठ के श्रोता बन के सुन रहे थे, एक पिल्ला इधर बैठा हुआ था। अभी मुझे कोई बता रहा था परसों। चलो तो भी खैर है कि वो ऊपर नहीं चढ़ा, वो यहीं बैठ करके कथा सुना रहा था सबको। हाँ, जो सोफे पे बैठते हैं, ये सब आनंद ले रहे हैं। पूरी प्रकृति आनंद ले रही है। हमारे बंदरू इतना आनंद ले रहे हैं कि पूछो ही मत। वो तो जन्मे होंगे तब से उन्होंने ऐसा आनंद नहीं लिया होगा, इतना आनंद आ रहा है उनको। अब तो ऐसा लगता है कि बंदर हंसते भी है। बड़े बड़े अनुभव मिले हैं उनके संग। आ जाओ, आओ, अपने प्लॉट में जाओ। सब कब्जे में, सब कब्जे। आपने खांसी में शहद और फिटकरी बताई है, उसे कितनी मात्रा में? थोड़ी थोड़ी ले लेना, नहीं मुंह में छाले पड़ जाएंगे सब। हाँ, थोड़ी मैंने ज्यादा ले ली है, सो मेरे छाले से हो गए, लेकिन फायदा मिल गया है। उसको थोड़ा गर्म करके लोगे तो ज्यादा फायदा मिल जाएगा। चलो पूरा हो गया अभी, बड़ी मुश्किल से। अभी ये भी है यार, कल देख लेंगे कुछ। हाँ, सो लेने दो अब थोड़ा। हाँ, नींद आ रही है। तुम तो आराम से जगोगे सुबह। एकादशी उद्यापन की राशि आश्रम में पूछ लीजिएगा फोन करके, सब कुछ मुझे ही मत पूछा करो। फरवरी के लास्ट में है एकादशी का उद्यापन। आप में से नए भक्त काफी जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करना न भूलें। अभी भी बड़ी संख्या में आप देख ही रहे हैं, रात के समय पे लगभग 14-15 लोग आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। किसी ने हमें पूछा है कि ये कुछ वैल्यू लाइनें लेकर के आ रही हैं, अब हमारे में क्यों नहीं लेके आ रहा, इसका तो मुझे जानकारी नहीं है। ब्लू का क्या मतलब है, काले का क्या मतलब है? मैं लिखता हूं तो उसमें पीला लिख के आता है, कुछ होता होगा मालूम नहीं क्या होता है, क्या होता है? अच्छे बच्चे बता रहे हैं जो ज्यादा मैसेज लिखते हैं वो ब्लू आईडी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, मालूम नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि जब मैं इसमें मैसेज लिखता हूँ, देखो अभी मैं मैसेज लिख दिया, ये पीला लिखे जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।
देखो पीला जा रहा है। कुछ मोबाइल वगैरह की कोई सेटिंग होगी, उनके मोबाइल में पीले अक्षर जाते हैं। और ये कुछ बिलू लिखे हैं, ये कैसे? वो महाराज जी बिलू आईडी में ऐड करवा दियो। अच्छा, ये जिनकी बिलू है वो लिख करके बताएं कि आपके ये बिलू क्यों है और सब काले क्यों हैं। हाँ, आपके अक्षर क्यों हैं, ये बिलू अच्छे लग रहे हैं पर ये बिलू अब क्यों है पता नहीं, वो अलग से ही दिख रहे हैं सब। आपको पता है किसी को? महाराज जी नए मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल की कलाकारी हो सकता है महंगा मोबाइल हो इसलिए बिलू हो। महाराज जी 81 का जो उद्यापन जो सामूहिक होता है, सामूहिक। अच्छा है, कोई लिखे प्रिया जाकर बहन आपने क्या लिखा है? जी महाराज जी वो चैनल के मॉडरेटर होते हैं। हाँ ये सब, हाँ ये आश्रम की सब गतिविधियां आप सबको बताते हैं। हाँ ऐसा भी हो सकता होगा, कुछ होता होगा तो। बहन का मैसेज तो यही बता रहे हैं। तो ये सब हमारे यहाँ से बच्चों हुआ है कि मोबाइलों में ही होता है? अपने यहाँ से अच्छा, और ये कुछ लोग कहते हैं हम ब्लॉक हो गए हैं, ये क्या है? ये वही जो बिलू टिकवा ले ना वो कर देते हैं। अच्छा, उनसे गलती से हो जाता है। अच्छा देखो ये आ गया ना मैसेज। स्मिता बेन तिवारी आपने क्या लिखा है? हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं संस्थान का, इसलिए हमारी आईडी बिलू हो जाती है। तो फिर तो आप सबको ही प्रचार करना चाहिए, तो सबकी बिलू हो जाएगी। ऐसा होता है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं हाँ ऐसी बात है। ये करेंगे तो शेयर नहीं करते हैं? जैसे प्रचार प्रसार करें शेयर नहीं करते। अच्छा, जैसे नया शेयर करेंगे ताकि ये जिनकी जो बिलू है ना आईडी, ये यहाँ की हर गतिविधियों को आगे प्रचार कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। ममता सिंह जी आपने क्या लिखा है? महाराज जी 14 जनवरी तारीख के बाद खाद निकालने की शुभ तिथि कब है? बता दूंगा, अभी मुझे भी जानकारी नहीं है। जिन जिन के प्रसाद अभी पहुंचे नहीं है बहुत जल्दी पहुंचेंगे। अभी मत्स्य पुराण की एक भी डाक नहीं निकली है। मत्स्य पुराण वालों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर में जो टीम बाइंडिंग करती थी बुक की, तो उसमें कोई हेड व्यक्ति था, उसको कोरोना निकल आया था। तो अब उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक है। आज ही मैंने वहां बात करी थी। अभी 8 से 10 दिन इस बुक को आने के लिए, मत्स्य पुराण की ग्रंथ को आने में भी इतना समय हो लगेगा, क्योंकि ये सब बाजार में उपलब्ध तो थी नहीं। गीता प्रेस में ऑर्डर पर ये किताबें छपवाई गई हैं, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम, 8 से 10 दिन का और टाइम लगेगा। अभी मेरी शाम को ही 8 बजे बात हुई है, और तो सब प्रसाद यहाँ से निकल ही रहा है। चलो भैया लगाओ कुछ। सोनी शर्मा आपने क्या लिखा है? महाराज जी मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा मैसेज लिखा है बहन तुमने। आपने लिखा है कि हम महाराज जी आपकी हर कथा सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको पता है कल सूर्य पुराण की कथा है, मालूम है? पूरी कथा सुनिएगा, बच्चों को जरूर सुनाइएगा। सूर्य पुराण की कथा बच्चों के लिए बहुत बड़ी है। हनुमान जी ने सुनी है पूरी कथा, अद्भुत कथा सुनी। आप पूछ रहे हैं कि यज्ञ के लिए तिल कितना दे सकते हैं? जितना बने उतना दे सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा यज्ञ है, जितना भी दोगे सब भगवान के लिए आहूत कर दिया जाएगा।
आवाज बोलो। आप सब सो क्यों नहीं रहे अब? सूर्य पुराण में क्या करना है कल ही बताऊंगा। जय हो। कितने सुंदर सुंदर भजन मोहन भाई हमने खुद बनाए सब। एक एक भजन की रचना करिए। अभी तो कल के लिए कुछ बनाना है, जाके तो जय हो।